guys, welcome back to another video lecture on numericals of Coulomb's law. So इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे एंड एज यू ऑलरेडी नो कि Coulomb's law के ऊपर मैंने दो पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं. दैट इज पार्ट 1 जिसमें हमने 1 to 8 क्वेश्चंस किए हैं एंड पार्ट 2 जिसमें हमने 9 to 12 क्वेश्चंस किए हैं. तो ये पार्ट 3 है, ये लास्ट है और इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 कराऊंगा. 16 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि 16 क्वेश्चन लगभग सेम है जैसा आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे. ओके, सो उसको खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका सॉल्यूशन के लिए आप लोग प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, आपको सॉल्यूशन वहां से मिल जाएगा. नंबर 13 जो ये कह रहे हैं यहाँ पे 3 point charges of +2 microcoulomb, -3 microcoulomb and -3 microcoulomb are kept at the vertices A, B and C respectively of an equilateral triangle of side 20 cm. कि हमारे पास 3 point charges हैं, कौन-कौन से 2 microcoulomb, -3 microcoulomb और -3 microcoulomb. वो किसी equilateral triangle के vertices पे रखे हुए हैं और respectively मतलब 2 रखा है A पे, -3 रखा है B पे और -3 रखा है C पे. और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमें कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर. ओके, सो उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज टू बी प्लेस्ड एट मिड पॉइंट M ऑफ द साइड BC. कि इस BC साइड के मिड पॉइंट पे, और मिड पॉइंट आपको पता है यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो मिड पॉइंट आएगा कौन सा M. तो व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस्ड at midpoint M of side BC. तो इस BC साइड के midpoint M पे आप कौन सा चार्ज रखोगे, मतलब एक चार्ज रखोगे तो उस चार्ज का आपको साइन बताना है और साथ ही साथ उस चार्ज का आपको क्या बताना है मैग्नीट्यूड, ताकि लिखा है ना सो दैट द चार्ज एट A remains an equilibrium. जिससे जो ये चार्ज पड़ा हुआ है कौन से पॉइंट पे, कौन सी वर्टिसेस पे A पे, ये चार्ज किस में पहुंच जाएगा इक्विलिब्रियम में. ठीक है, बात समझ रहे किसमें पहुंच जाए इक्विलिब्रियम में. और ये आपको पता ही है कि इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है. इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है नेट फोर्स क्या होना. इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है क्या, नेट फोर्स का जीरो होना. तो आई गेस क्वेश्चन आपको समझ आ गया. आपको क्वेश्चन में ये निकालना है कि यार आप यहां पर कौन सा चार्ज रखोगे, ठीक है, जिससे ये जो चार्ज है A पे ये किसमें हो जाए, क्वेश्चन में दिया हो रहा है किसमें हो जाएगी इक्विलिब्रियम में हो जाए. और इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब हमें A के ऊपर नेट फोर्स लगाना है और वो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा. ओके, बाद में देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन, अभी आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे, देन लेटर ऑन हम डिसाइड करते हैं कि इस M का साइन यहाँ पे क्या होगा और मैग्नीट्यूड तो हम निकालने वाले हैं. ओके, सो नाउ देखिए सबसे पहली बात वही मेरा जो हर बार ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन होता है सबसे पहले कि यार इस A के ऊपर कौन कौन फोर्स मारेगा. देखिए इस A के ऊपर फिलहाल सिस्टम में कौन कौन चार्जेस है, मान लीजिए भी हमने M पे कोई चार्ज नहीं रखा तो फिलहाल कौन कौन फोर्स मारेगा A के ऊपर, B वाला और C वाला. ओके, नाउ देयर इज दिस थिंग L हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. बाय द वे फोर्स का एक जनरल फार्मूला होता है क्या, सिंस F is equals to K Q1 Q2 divided by R square. Now अभी A के ऊपर आप फोर्स देख रहे हो, ध्यान रखना हम A के ऊपर ही क्यों फोर्स देख रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में so that the charge at A remains an equilibrium. जिससे कि जो चार्ज A पर है, जो चार्ज कहाँ रखा हुआ है A के पास, वो चार्ज किस में रहेगा इक्विलिब्रियम में रहे. ओके, now there is this thing. अब चार्ज किस में, जो चार्ज A पे रखा हुआ है वो किस में रहना चाहिए इक्विलिब्रियम में. तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, अब मैंने जैसे आपको भी बताया था कि A के ऊपर फोर्स कौन कौन मारेगा, A के ऊपर फोर्स फिलहाल B भी मारेगा और C भी मारेगा. तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो फोर्स ऑन A ड्यू टू किसकी वजह से, B की वजह से. लेट्स सपोज ये फोर्स आपने क्या मान लिया F1. तो फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. तो K व्हाट इज Q1, लेट्स सपोज ये Q1 है तो 2 into 10 to the power minus 6 और ये Q2 है that is 3 into 10 to the power minus 6 एंड डिस्टेंस कितनी है L का स्क्वायर. ध्यान से समझिए यहाँ पे 10 to the power minus 6 क्यों है, क्योंकि माइक्रो कूलम है. माइक्रो कूलम को कूलम में आप कन्वर्ट करते हो तो 10 to the power minus 6 आती है.
तो ये F1 निकल के आएगा यहाँ पे कितना, F1 इज इक्वल्स टू 3 into 2 6 into 10 to the power minus 12 k divided by L square। डायरेक्शन की बात करते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पता है ना नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे हमेशा कौन सा फोर्स मारेगा, अट्रैक्टिव फोर्स मारेगा। तो F1 इस तरफ हो गया, बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही सिमिलरली अब आप फोर्स देख रहे हो, फोर्स ऑन ए किसकी वजह से यार, ड्यू टू सी, and let's suppose this force is F2, तो F2 is again K into Q1 ये Q2 एक बिल्कुल सेम वैल्यू आपको पता है कौन सी वैल्यू आएगी, बिल्कुल ऐसे ही फिर से अब देखो Q1 यही है that is 2 into 10 to the minus 6, Q2 भी यही है और डिस्टेंस भी सेम है तो वैल्यू भी तो सेम आ गई, that is 6 into 10 to the power minus 12 K divided by यहाँ पे L का स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए फिर से अब सीन क्या हुआ है, यार ये F1 और F2 ये दो फोर्स किसी एंगल पर आ गए हैं, किस पे आए दोनों फोर्सेस, किसी एंगल पर। मैं आपसे पूछता हूं यार यहाँ पे एंगल कितना है, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है यार ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों एंगल कैसे होते हैं, हमेशा 60 डिग्री से, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है नाउ अब आगे आप क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन F1 एंड F2, और ये हमें पता है कि जब भी दो फोर्सेस के बीच में एंगल होता है तो उनका हम रिजल्टेंट किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालते हैं, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, and that formula is this, r is equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। तो हम सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं, आई होप से पता होगा आप सभी को, तो सेम वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो एंगल कितना डिग्री बन रहा है यार, 60 डिग्री। ठीक है, सो नाउ एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज 60 डिग्री, देयरफॉर इन दोनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, और आपको पता है कि जब भी दो फोर्सेस किसी एंगल पर होता है तो उनका रिजल्टेंट कहां से जाता है, उनके बिल्कुल बीच से, तो इस तरह, तो इनके बीच से मतलब इस तरफ से इन दोनों का एक रिजल्टेंट आ गया, लेट्स सपोज f डैश। ठीक है, नाउ देयरफॉर f डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 60। पता है ना क्यों, क्या होता है, जो भी फॉर्मूला लिखा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 60। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब देखिए दिक्कत क्या है, अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करने जाएंगे यार, इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिल्कुल मैंने आपको एक पार्ट 2 में एक क्वेश्चन हमने कराया हुआ है जिसमें हमने x माना हुआ है फोर्सेस को, सेम कुछ वैसे ही। तो लेट्स सपोज इसको हमने मान लिया x के बराबर से, लेट्स सपोज ये वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर, तो यहाँ पे अब आएगा क्या, f डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, व्हाट इज cos 60, cos 60 इज हाफ, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √3x। ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें इसकी तो f डैश आपको मिलेगा √3 इनटू एक्सिस कितना, एक्सिस किसको भी वैल्यू पुट कर दो 6 into 10 to the power minus 12 into k divided by L का स्क्वायर, f dash is equals, अब देखिए आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ क्या निकल जाएगा, 6 into 10 to the power minus 12, k की वैल्यू होगी 9 into 10 to the power 9। अब देखिए L है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब कितना, 20 into 10 to the power minus 2 मीटर, तो 20 into 10 to the power minus 2 का क्या, होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने में आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2.34 न्यूटन, और वो वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पे, 2.34 न्यूटन की इक्वल। ओके, नाउ अब जरा डायग्राम पे थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग, अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था कि आपको एक चार्ज रखना है m पे, तो उस चार्ज का आपको साइन बताना है और साथ ही साथ उस चार्ज का आपको मैग्नीट्यूड बनाना है, ताकि जो चार्ज रखोगे आप, ताकि जो चार्ज प्लेस हो रखे हैं कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे,
यार ये चार्ज किस पे पहुंचा है, किस पे पहुंचा है, इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है। अब यार चार्ज को इक्विलिब्रियम में पहुंचाना है तो मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए उसके ऊपर, क्या होना चाहिए नेट फोर्स उसके ऊपर, जीरो। अब ध्यान से समझो यार, इस पॉइंट ए पे आपको नेट फोर्स जीरो करना है, तो इस पॉइंट ए पे नेट फोर्स लग रहा है इस तरफ, बात समझ रहे। तो आपको जीरो करने के लिए देखिए दो फोर्सेस कब जीरो हो सकते हैं, जब उनका दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कब जीरो हो सकता है, जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। और ऑपोजिट, ध्यान पॉइंट समझ आ रहा है, मैं दोबारा रिपीट करूं इस बात को कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कब जीरो हो सकता है, जब दो फोर्सेस बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पर हमको नेट फोर्स जीरो करना है, तो एक फोर्स यहां पर लग रहा है जो हमने अभी बताया, देखा कि कैसे आया। तो यार एक फोर्स हमें इस तरफ चाहिए ना, ऊपर की तरफ, क्लियर हो रहा है, क्योंकि जब एक फोर्स ऊपर होगा और एक फोर्स नीचे होगा तो ये दोनों फोर्स कहां जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जब दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो इनका रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। अब सोचो जरा, आपको एक ये ए वाला चार्ज है पॉजिटिव और इस ए पर आपको चार्ज चाहिए ऊपर की तरफ, सॉरी फोर्स चाहिए ऊपर की तरफ, तो इस एम पे आप कौन सा साइन रखोगे चार्ज का। लेट्स सपोज आप ले रहे हो यहाँ पे चार्ज, लेट्स सपोज आप एक चार्ज ले रहे हो, कौन सा, माइनस क्यू, कौन सा चार्ज ले रहे हो, माइनस क्यू। जरा सोचो ये माइनस है तो ये माइनस पॉजिटिव को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, मतलब उस इस वाले चार्ज का फोर्स भी इस तरफ लगेगा। क्या रिजल्टेंट जीरो हो सकता है यहाँ पे, आंसर इज नो, रिजल्टेंट जीरो हो ही नहीं सकता यार, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इसीलिए हमको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन नहीं रखना चार्ज का, कौन सा साइन रखना है चार्ज का, पॉजिटिव साइन। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव, तो ये प्लस क्यू इस पे फोर्स मारेगा इस तरफ, और लेट्स सपोज इस फोर्स का नाम आप दे रहे हो एफ एम, मतलब फोर्स उस चार्ज की वजह से जो पॉइंट एम पे रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। आई होप सो क्लियर आउट हुआ ये चीज आपको कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिया। तो साइन ऑफ क्यू तो हमें पता चल गया कि साइन क्या है क्यू का, प्लस, दैट इज पॉजिटिव साइन होगा चार्ज का। अब इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, जो हम निकालने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, फिर से वही बात, आपको फोर्स निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, चार्ज, तो Q1 ये रहा, Q2 हमें चलो निकाल रहे हैं, डिस्टेंस का क्या चाहिए, स्क्वायर। क्या हमें AM पता है यहाँ पे, क्या हमें ये वाली देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो ये है ना AM, क्या हमें AM पता है यहाँ पर, आंसर इज नो, हमें AM तो पता ही नहीं है। तो हम पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, AM का स्क्वायर। तो AM स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, इट विल बी इक्वल्स टू, देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरेगा, तो जब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू, दिस साइड इज L और ये मिड पॉइंट था तो दिस साइड इज L by 2, तो दिस इज इक्वल्स टू L square minus L square by 4 and this is equals to 3L square by 4। आई होप सो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो AM का स्क्वायर आ गया 3/4 इंटू व्हाट इज L का स्क्वायर, L है 20 सेंटीमीटर मतलब 400, तो 4 से ये कटा कितनी बार 100, तो ये आ गया आपका लाइक दिस इज इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर। AM स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 300 सेंटीमीटर, व्हिच मींस मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ गया, AM स्क्वायर किसके इक्वल आ गया यहाँ पे 3 मीटर के। अब आप फोर्स निकाल सकते हो, नाउ फोर्स ऑन ए dO2 किसकी वजह से, FM की वजह से। FM is equals to फॉर्मूला वही K Q1 that is 2 into 10 to the power minus 6 into, ठीक है, प्लस Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब AM का स्क्वायर। तो FM is equals to K की वैल्यू पुट करो 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the minus 6 into Q डिवाइडेड बाई AM का स्क्वायर। तो AM का स्क्वायर कितना है आपके पास 3, तो 3 से ये जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट FM is equals to 6 into 10 to the power 3 into Q डिवाइडेड बाई, अच्छा डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है, ठीक है, इतना न्यूटन फोर्स, और इसकी डायरेक्शन ये है। नाउ
charge at A to be in इक्विलिब्रियम। अब हमें चार्ज जो ए पर हमने रखा हुआ है उसको हमें किसमें करना है, इक्विलिब्रियम में। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स हमें देखना है वो कितना होना चाहिए, 0। दैट इज एफ ए किसके बराबर आएगा, एफ एन माइनस एफ डैश। अब एफ ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्यों, क्योंकि चार्ज किसमें दिया हुआ है आपको, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो एफ ए कितना होना चाहिए, 0, व्हिच मींस तो 0 इज इक्वल्स टू एफ एन माइनस एफ डैश। जब आप इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ डैश। और जब आप यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे एफ एम को, एफ एम की वैल्यू कितनी है आपकी 6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू क्यू, ये न्यूटन में ध्यान रखना, इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है यहाँ पे, और ये है आपका 2.34 न्यूटन के इक्वल। तो इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू मिल जाएगी कुछ ना कुछ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बिल्कुल जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया हुआ है पार्ट 2 में, क्वेश्चन नंबर 12। कुछ वैसा क्वेश्चन है, हल्का सा डिफरेंट है बट उसके जैसा ही उसी का टाइप है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर्स ए बी सी एंड डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। कि 4 चार्जेस हैं, कौन कौन से, ये आप लेट्स सपोज ये चार आपको 4 चार्जेस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, और वो चार्जेस कौन कौन से आपके पास, प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये वाला भी क्या दिया हुआ है आपको, माइनस क्यू। तो ये रिस्पेक्टिवली कहां पर प्लेस्ड है, किसी स्क्वायर के कॉर्नर्स पे लिखा है ना, प्लेस्ड आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर्स। और वो 4 कॉर्नर्स कौन कौन से आपके, ए बी सी और डी, ठीक है, ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। और स्क्वायर की आपको साइड कितनी दी हुई है यार, ये, और ये आपको पता ही है कि स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के सेंटर पे, लेट्स सपोज ये स्क्वायर का सेंटर हो गया O, तो इस O पॉइंट पे आपने एक चार्ज रखा है, कौन सा चार्ज रखा है, ये O पॉइंट हो गया, चलिए। तो इस O पॉइंट पे आपने एक चार्ज रखा हुआ है स्क्वायर के सेंटर में, मतलब, और वो चार्ज कितना रखा हुआ है, कैपिटल Q। तो आपको इस चार्ज पर क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। कौन से चार्ज पे, जो चार्ज आपने कहां पे रखा हुआ है, जिस स्क्वायर के सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा इसको बहुत ध्यान से। देखिए सबसे पहली बात है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 में भी ये बताया हुआ है कि यार इस चार्ज के ऊपर कौन कौन चार्ज फोर्स मारेगा। देखिए बहती गंगा में सारे चार्जेस ही याद होंगे, मतलब इसके ऊपर कौन कौन हाथ साफ करेगा, ए वाला चार्ज भी, बी वाला चार्ज भी, सी वाला चार्ज भी और डी वाला चार्ज भी, क्योंकि आपको नेट फोर्सेस क्यू के ऊपर निकालना है जो सेंटर पे रखा हुआ है आपने। अब ध्यान से समझने वाली बात यार यहाँ पर ये है कि आपको फोर्स निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है फॉर्मूले में, 2 चार्जेस और उनके बीच की डिस्टेंस। तो यार आपको सी पर फोर्स निकालना है, अगर वैसे सॉरी सेंटर पर फोर्स निकालना है, मतलब ओ पर फोर्स निकालना है। तो इस वाले चार्ज पर ये भी फोर्स मारेगा, ये भी मारेगा, ये भी मारेगा, ये भी मारेगा। तो Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, Q1 ये रहा, Q2, Q1 Q2, Q1 Q2, मतलब चार्जेस आपके पास Q1 Q2 है, डिस्टेंस नहीं है आपके पास। अब डिस्टेंस क्यों भाई, इसका फोर्स इस पे लगाओगे तो ये डिस्टेंस आपको चाहिए, इसका इस पे लगाओगे तो ये डिस्टेंस चाहिए, इसका इस पे तो ये डिस्टेंस, इसका इस पे तो ये डिस्टेंस, मतलब आपको डिस्टेंस चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या निकाला है, यहाँ पे लेट्स सपोज हम निकालने वाले हैं यहाँ पे AC। अब ये हमको पता है AC किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट ऑफ ये, तो AC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल्स टू कितना, रूट 2a। नाउ अब जरा ध्यान से समझिएगा, OA is equals to OB is equals to OC is equals to OD। यार ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ये। तो OA is equals to OB is equals to OC is equals to OD किसके बराबर होगा, AC के हाफ के, दैट इज रूट 2a by 2। और जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे
तो आपको जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी इसको रेशनलाइज करके √2a/2 को यू विल गेट कितना a/√2। आई होप सो क्लियर हुआ इतना। तो मतलब अपनी डिस्टेंस निकाल ली, फोर्स निकाल सकते हैं आराम से। अभी हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, नाउ फोर्स ऑन Q ड्यू टू A। आप फोर्स निकाल रहे हो उस Q पे जो सेंटर पे पड़ा हुआ है, किसकी वजह से, A की वजह से। बाय द वे फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, चलिए इससे पहले हम एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं फोर्स का। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला पता ही होता है, दैट इज F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फोर्स। अब आप फोर्स देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज F। नाउ फोर्स ऑन Q, आप फोर्स देख रहे हो Q पे, किसकी वजह से देख रहे हो, Q पे A की वजह से। तो लेट्स सपोज दिस इज FA, फॉर्मूला इज K को क्या रहेगा, Q1 ही रहेगा, Q और Q2 क्या रहेगा, तो Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, OA है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस OA, तो OA का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर आप करोगे तो इट विल कम आउट टू बी QK डिवाइडेड बाय OA कितना है आपका, A/√2। तो A स्क्वायर, अब √2 का स्क्वायर 2 होगा, √2 कहां जाएगा, ऊपर। डायरेक्शन देख लेते हैं भाई, मैग्नीट्यूड तो आगे, डायरेक्शन तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करते हैं हमेशा रिपेल, तो FA लगेगा इस तरफ। बिल्कुल ऐसे ही आप सिमिलरली करके, मैं यहाँ पे बाकी फोर्सेस देख रहा हूँ, सिमिलरली अब आप देख रहे हो क्या, FB भी किसके इक्वल होगा, देखिए सेम चीज, KQ डिवाइडेड बाई OB का स्क्वायर। तो ये भी कितना निकल जाएगा भाई, OB की डिस्टेंस भी कितनी है, A/√2, तो ये भी सेम आएगा 2QK डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। देन उसके बाद डायरेक्शन देखते हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये इसको ये पॉजिटिव, तो ये इसको इस तरफ क्या करेगा, FB इसको इस तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो FB इस तरफ हो गया। बात करते हैं C की, तो FC इज इक्वल्स टू सेम वही चीज डिवाइडेड बाई OC का क्या स्क्वायर, तो 2QK डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। डायरेक्शन देखते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो FC लगेगा इस तरफ। अब बात कर लेते हैं FD की, तो FD भी सेम ही होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं FD को भी, तो FD भी सेम आएगा, इट इज 2QK डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। ये नेगेटिव, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो आपने ये फिलहाल कुछ निकाल दिया यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे ये देखा FA और FC सेम डायरेक्शन में है, FB और FD सेम डायरेक्शन में है। नाउ FA and FC are in same direction। तो आपने यहाँ पे देखा भाई ये आ रहे हैं सेम डायरेक्शन में, और जब भी दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका एक रिजल्टेंट आता है ऐड करके, तो F1 बराबर आ गया किसके, FA प्लस FC के। सिमिलरली ऑल्सो, या ऐसे करके आप लिखेंगे, चलिए ऑल्सो FB और FD भी, ऑल्सो FB एंड FD आर इन सेम, और ये दोनों फोर्सेस भी सेम डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट लेट्स सपोज आ गया F2 के बराबर, एंड F2 इज इक्वल्स टू FB प्लस FD। क्लियर हुआ आपको। अब मान लेते हैं देखिए चारों फोर्सेस इक्वल है, तो लेट्स सपोज हमने इसको फिर से किसकी इक्वल मान लिया, x के, क्योंकि ऐसे मानने से इजी रहती है चीजें हमेशा। तो ये भी आपका x के इक्वल है लेट्स सपोज, और ये भी आपका किसकी इक्वल है, x के इक्वल। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज x प्लस x कितना 2x, और यहाँ पे भी वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा ये 2x, क्योंकि चारों चार्जेस इक्वल, चारों फोर्सेस इक्वल आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब अब F1 FA और FC की जगह इनका रिजल्टेंट मैं लिखूंगा, और वो रिजल्टेंट कितना आएगा आपका F1। FB और FD की जगह मैं इनका रिजल्टेंट लिखूंगा, और उनका रिजल्टेंट कितना है F2। अब जरा ध्यान से समझिए, स्क्वायर के चारों डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के सॉरी चारों डायगोनल्स क्या है, सॉरी स्क्वायर के डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज सेंटर पे, ये चारों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो गए यहाँ पे,
तो आपने क्या देखा, नाउ F1 एंड F2, या ऐसे इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, नाउ F1 इज परपेंडिकुलर टू F2। जब F1 F2 पर परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर एक नेट फोर्स आएगा O पे, एंड दिस नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। यू नो ना 2F1 F2 cos थीटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। तो जब आप यहाँ पे नेट फोर्स निकालेंगे, दैट इज F net इज इक्वल्स टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, तो यू विल गेट F net इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, दैट इज 8x स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इजी है, बस F net इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर रूट होता है कितना, 2 रूट 2, और x का तो अलग इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल जाएगी 2 रूट 2 x, दैट इज 2 रूट 2। व्हाट इज x? आप x को भी वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 2 क्यू क्यू k डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। तो F net आपके पास निकल गया है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 into 2 4, तो 4 root 2 cube divided by, so this is your net force on charge at center, that is on charge at q। डायरेक्शन लिखते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है तो क्लियर आउट हो गया होगा आपको बड़े आराम से कि जब भी दो फोर्सेस किसी एंगल पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कहां से जाता है, उनके हमेशा बीच से। तो ये डायरेक्शन होगी किसकी, F net की। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्चुअली क्वेश्चन IIT 95 का क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर कह रहा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं और उसमें से हर एक चार्ज की वैल्यू कितनी है आपके, 4 माइक्रोकूलम। मतलब आपको Q दिया हुआ है, या लेट्स सपोज Q1 आपको गिवन है यहाँ पे, और Q1 कितना गिवन है आपको यहाँ पे, 4 माइक्रोकूलम, दैट इज 4 into 10 to the power minus 6 की यार इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है। ठीक है, वो कहाँ रखे हुए हैं, आर प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस एट x is equals to 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर एंड सो ऑन। अगर इसका थोड़ा डायग्राम बनाने जाऊं तो कुछ इस तरीके से ये चार्ज रखे हुए हैं। मतलब पहला चार्ज यहाँ रखा हुआ है 1 मीटर की डिस्टेंस पे, दूसरा चार्ज आपने रखा है कितने मीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ पे 2 मीटर। ठीक है, ये देन तीसरा आपने रखा है यहाँ पे 4 मीटर की डिस्टेंस पे, लेट्स सपोज, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने चार्जेस रखे हैं। तो मतलब यहाँ पर भी एक चार्ज है Q1, यहाँ पर भी Q1 है, यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना है। कुछ इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस जो x एक्सिस के अलोंग रखे हुए कितने मीटर की डिस्टेंसेस पे, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, अगला होगा 8, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो बोल रहा है यार फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो मतलब आपको टोटल फोर्स निकालना है किसी दूसरे चार्ज पे, और उसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 1 कूलम, और वो चार्ज कहां पे रखा हुआ है, वो चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन पे। मतलब ये देखिए, ये ओरिजिन जो है मतलब 0, दैट इज ये, दैट इज यहाँ पे क्या रखा है, Q2। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आपको टोटल फोर्स निकालना है यहाँ पे किस पे, जो चार्ज कहां पे रखा हुआ है, जो चार्ज किस पे रखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे किस पे रखा हुआ है, इस पॉइंट पे, मतलब ओरिजिन पे। अब मेरा फिर से वही सवाल यार, बहती गंगा में कौन हाथ धोएंगे, सारे चार्जेस हाथ धोएंगे, मतलब इस वाले चार्ज के ऊपर कौन फोर्स मारेगा, सारे चार्जेस फोर्स मारेंगे। डायरेक्शन देख लेते हैं। बाय द वे उस फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज F is equals to K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर मैं आपको यहाँ बोलूं तो R1 आपको दिया हुआ है 1 मीटर, R2 आपको दिया हुआ है 2 मीटर, R3 आपको दिया हुआ है कितना, 4 मीटर, R4 आपको दिया हुआ है 8 मीटर, और ये सिलसिला चलता रहेगा। मतलब ये डिस्टेंस आपको गिवन है। तो ये पॉजिटिव, तो ये चार्ज इस पे फोर्स मारेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ, ये पॉजिटिव, ये इसको भी इस तरफ रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव, तो ये भी इसको इस तरफ रिपेल करेगा, यहाँ पर भी है पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। तो मतलब ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं और सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं।
तो ये पॉजिटिव, जितने भी यहाँ पे सारे चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस इस वाले पे एक फोर्स मारेंगे, और ध्यान रखना उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ। ये चार्ज फोर्स मार रहा है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, ये मार रहा है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, ये मार रहा है तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ। कहने का मतलब ये है, आपको थोड़ा यहाँ पे विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव, इसने इसके ऊपर फोर्स मारा, इस तरफ रिपेल किया, इसने इसके ऊपर फोर्स मारा, इसने भी इसको इस तरफ रिपेल किया, इसने भी इसको इस तरफ रिपेल किया। एक और चार्ज बढ़ा हुआ है आगे सीक्वेंस में, वो भी इसको इस तरफ रिपेल करेगा, इसके आगे एक और बढ़ा हुआ है, वो भी इसको इस तरफ रिपेल करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस पड़े हुए हैं एंड सो ऑन डिस्टेंसेस तक, वो सारे इसी तरफ फोर्स मारेंगे। और आपको ये पता है कि जब सारे चार्जेस सेम डायरेक्शन में, आई मीन से जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगता है तो वहां पर रिजल्टेंट क्या आता है, हमेशा ऐड होके। ये आपको समझ आ गया ना। अब जरा देखते हैं, तो F net is equals to F1 plus F2 plus F3 and so on। मतलब F1 हमारा इस वाले फोर्स से, जो इसका F1 माना फोर्स, इसका F2 मान लिया, इसका F3 and so on। क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हैं तो सभी को आप क्या करोगे, ऐड। अब जरा देखिए, F net is equals to what is F1? F1 आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, बाई डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस 1 मीटर। F2 क्या आएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस सिलसिला यहाँ पे चलता रहेगा। ये आपको क्लियर हुआ। तो अब आप यहाँ पे अगर F net देख रहे हो तो कॉमन क्या आ गया आपके पास, कॉमन आ गया K Q1 Q2। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपके पास 1 बाई R1 एंड व्हाट इज R1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई R2, व्हाट इज R2, 4। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और R2 दैट इज 4 प्लस 1 बाई R3 कितना है 4, दैट इज 1 बाई 60 एंड सो ऑन। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो F net is equals to K की वैल्यू हुई 9 into 10 to the power 9, Q1 आपको दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, मतलब 4 into 10 to the power minus 6 into Q2 is 1, और यहाँ पर है 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16। ओके, सो नाउ अब जरा इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से, अच्छा बाय द वे नॉट प्लस एंड सो ऑन। नाउ देयर इज दिस थिंग यार, देयर इज दिस थिंग कि ये जो टर्म बनी है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है, तो अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो हमें इस वाली टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। यस और नो, इस वाली टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। अगर आपके पास मैथ्स है और आपको एपी जीपी वगैरह की थोड़ी अच्छी नॉलेज है, आपको पता है, आपके बेसिक्स क्लियर है, तो आप ये देखोगे कि ये जो टर्म है ना, ये टर्म क्या बनी है, एक दिस इज अ जीपी। नाउ अब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एक्चुअली, तो देयरफॉर सम ऑफ, अब यहां पे आप लिखोगे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो आपको इन सभी का क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या बनी है जीपी। आप देख सकते हैं आपके पास मैथ्स होगी तो आपको पता होगा, क्योंकि जीपी कहता है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो कैसे आता है हमेशा, इज इक्वल्स टू a upon 1 minus r। कब, जब आप कैसी जीपी का सम देखते हैं, इनफाइनाइट जीपी। तो a मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है 1 डिवाइडेड बाई, एंड व्हाट इज इक्वल, एंड व्हाट इज r मतलब कॉमन रेशियो, दैट इज 1 बाई 4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगी कितनी, 4 बाई 3। तो लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, तो देयरफॉर पुटिंग इन इक्वेशन 1, जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास नेट फोर्स निकल के आएगा ये, एंड दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9 into 4 into 10 to the power minus 6 मल्टीप्लाई बाई 4 by 3। तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास एक नेट फोर्स निकल कर आएगा, एंड दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू 4.8 into 10 to the power 4
न्यूटन. Okay, so this will be your required answer.